अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जब मैं लाहौर आई थी ना, ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह बना रहे थे और अकीके से पहले एक दिन पहले का ये व्लॉग है, क्योंकि मैं थर्सडे वाले दिन आ गई थी लाहौर और फिर ये फ्राइडे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ओवरऑल जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अस्मा जो है वो नाश्ता बना रही थी, मैं अस्मा के साथ यहाँ पर हेल्प वगैरह करवा रही थी, क्योंकि वो बेचारी आजकल उसकी सख्त ड्यूटी लगी हुई है। बेचारी ने सारा घर माशाल्लाह से संभाला हुआ है, क्योंकि छोटी भाभी बीमार हैं, आपको पता उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी अभी बेबी इस दुनिया में आया है, तो माशाल्लाह बेबी जो है वो 6 दिन की होगी, कल माशाल्लाह से 7वें दिन की हो जाएगी। और साथ में भी हमने अकीका जो है ना छोटे भाई ने रखा हुआ है। तो अस्मा की सही दौड़े लगी होती हैं बेचारी की। वैसे तो हेल्पर रखी हुई है, लेकिन फिर भी घर के काम आपको पता कितने होते हैं, खाना शाना बनाना और फिर भाभी को देखना और बेबी को देखना। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, बेबी तो नॉर्मल हुई है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन फिर भी घर के बहुत सारे काम शाम होते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से अस्मा ने हैंडल किया हुआ है सारा घर। और अभी यहाँ पे ना कपड़े वगैरह प्रेस करी थी अपने और अब्बू के, क्योंकि सुबह अकीका था ना, तो कहती मैं अभी करके रख लेती हूँ, क्योंकि कल गेस्ट वगैरह भी आ जाने हैं, तो आज से ही तैयारी जो है ना वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने और अब्बू के कपड़े प्रेस करी थी जो कल पहनने थे, तो मैंने कहा मैं भी फिर कर लेती हूँ। और इसके अलावा एक दिन पहले ही पूरे घर की ना बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करवाई थी, सफाइयाँ वगैरह करवा ली थी। ये बेबी का रूम है और ये बेबी का कॉट है, और सॉरी क्या कहते हैं इसको, झूला। कॉट तो छोटे वाला होता है ना, उसको कहते हैं। अच्छा जी, ये बेबी का पलंग है, छोटा सा बनवाया है, बहुत ही खूबसूरत सा। और साथ में जो है ना ये सफाई वगैरह हो रही थी, क्योंकि आज जो है ना वो हमने कहा था कि डीप क्लीनिंग करवा लेते हैं, क्योंकि कल गेस्ट आ जाएंगे ना, तो फिर जो है वो सफाई वगैरह करनी मुश्किल होगी। वैसे तो शाम का ही भाई ने फंक्शन रखा हुआ है, शाम 6 बजे का ही है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आज ही करवा लेते हैं, एक दिन पहले ही। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें, और कमेंट भी लाजमी किया करें वीडियो पे। अच्छा ये ना उस नेक्स्ट डे फिर भाभी के घर वालों ने भी आना था ना, छोटी भाभी के घर वालों ने, उनके लिए फिर यहाँ पे खाना शाना बनाना था। तो अस्मा को मैंने कहा तुम इतनी मसरूफ़ रहती हो, सारा घर देख रही हो, तो चलो खाना मैं बना देती हूँ। फिर मैंने बनाई थी कढ़ाई और साथ में सालन। और ये अपडेट मैंने अपने फूड के चैनल पे शेयर की थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी रेसिपी उसके खाने की, और वो शेयर किया था कि डिज़र्ट इसका भाभी ने फिर बना लिया था। और फिर खाना हो गया था, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता कितनी तैयारियां वगैरह करनी होती है। हम लोगों ने ना सही मज़े का सेलिब्रेट किया था बेबी का अकीका। तो बस यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, ये भाई के घर की हेल्पर है, ये काम शाम कर रही थी। तो मैं उसको सारा बता रही थी कि ऐसे करो सारा। मैंने ना नीचे वाले पोर्शन की सारी सफाई जो है ना वो कह के करवाई, क्योंकि हेल्पर्स को तो ज़ाहिर बताना पड़ता है ना, फिर वो खुद से उनको इतना पता नहीं होता। तो फ़ायदा ही नहीं हुआ सफाई वगैरह करवाने का। जिस दिन हम लोगों ने सफाई वगैरह करवाई ना, जुमे वाले दिन की बात है, उस दिन ना रात को आंधी आ गई, तूफ़ान बारिश, और इतना मौसम ख़राब हुआ और इतनी आंधी आई कि सारा घर ना फिर डस्ट से भर गया। बेचारी हेल्पर की सारी मेहनत ज़ाया चली गई। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से फिर सफाई करवाई, बेचारी को जल्दी बुला लिया था उसको कहा था दोबारा से घर सारा साफ़ करे। फिर उसने बेचारी ने सारा घर दोबारा से जो है ना वो साफ़ किया, क्योंकि मिट्टी इतनी आ गई थी ना, आंधी तूफ़ान आया था। और खाने वाले में भी अभी के बाबा बता रहे थे कि वहाँ पे भी बारिश और आंधी तूफ़ान आया था, और हमारी बिजली भी कट गई थी। तो आप लोग कह रहे थे आपके हस्बैंड साथ क्यों नहीं गए, तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे। एक्चुअली वो उन्होंने नेक्स्ट डे आना था ना, सैटरडे वाले दिन, जिस दिन अकीका था ना, उन्होंने कहा था कि उस दिन वो आ जाएंगे, और वापसी पे हम इंशाल्लाह इकट्ठे भी आएंगे। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा आप भी आ जाएं, चलो हम लोग ना बाहर बिहा को घुमा फिरा लेंगे, क्योंकि इतने अरसे के बाद आए हैं। तो बिहा का जो है ना बाहर चक्कर लगवा लेंगे, इसको ज़ू पार्क वगैरह ले जाएंगे। तो यहाँ पे अपने कज़न्स के साथ खूब इंजॉय करती है, खेल रही थी बच्चों के साथ। अच्छा, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया, जिस दिन अकीका होना था। और उस दिन फिर हम लोगों ने घर की सारी सफाइयाँ वगैरह करवा ली थी और तैयारी श्यारी करनी थी, क्योंकि शाम 6 बजे का फंक्शन रखा था। और पहले ना भाई वगैरह ने और सब ने डिसाइड किया था कि घर में ही ना मेहमानों को खाना खिलाएंगे। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा घर में ना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर छोटा है ना, बेशक 2 पोर्शन है, लेकिन फिर मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा बाहर का ना हम अरेंज कर लेते हैं, छोटे मोटा हॉल बुक करवा लेते हैं, फिर उसी में जो है ना वो खाना भी हो जाएगा, मेहमानों को भी ठहरा लेंगे, क्योंकि 40 से 50 हमारे जो करीबी मेहमान थे ना, बस उनको बुलाया था। तो फिर इस वजह से ना हमने फिर बाहर भाई ने हॉल जो है ना वो अरेंज कर लिया था, क्योंकि हम ख़वातीन को भी थोड़ी सहूलत हो जाएगी ना, इस तरह फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाना था।
तो बस फिर यही डिसाइड हुआ था कि बाहर ही जो है वो अरेंजमेंट करेंगे मेहमानों के लिए, और उसके बाद खाना खाना हमने ज़्यादा ही भाई कह रहे थे बनवा लेंगे, क्योंकि मोहल्ले में भी बांटना था ना सारा, और इसके अलावा मेहमानों को भी खाना खिलाना था। 2 देगें बनवानी थी, और यहाँ पे फिर मसाले आ चुके थे, क्योंकि खाना जो है ना जो जाहद भाई है ना, उन्होंने कहा था कि वो खुद ही घर पे नहीं, मतलब खुद बनवाएंगे पास बैठ के। तो पास बैठ के आपको पता है जो खुद खाना बनवाया जाता है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, और खाना बहुत अच्छा बना था। ये मसाले वगैरह भी भाई खुद लेकर आए थे, सारी चीज़ें ना इन्होंने खुद प्रोवाइड की थी। वो जो शेफ़ होते हैं ना, उनको खाना बनाने वाले जो होते हैं, बावर्ची जो होते हैं, तो ये सारे मसाले आ चुके थे। मसाले हमने घर मंगवा के ना उनको पहले साफ़ किया अच्छी तरह से, फिर हमने जो है ना उनको दिया था खाना बनने के लिए। और इसके अलावा बकरा घर नहीं लेकर आए तो बच्चे सारे इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना कि बकरा घर आएगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिला था ना, भाई वगैरह को मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी, आपको पता कितना, जब घर में फंक्शन हो तो कितनी मसरूफियत होती है। तो फिर बाहर से ही इन लोगों ने ना बकरा ले लिया था भाई ने। आपको पता बेटी हो तो 1 बकरा करते हैं, और बेटा हो तो फिर 2 बकरे करते हैं। तो 1 बकरा माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद बकरा लिया था, और बाहर से ही लेके ना फिर बाहर से ही कसाई से जो है उसका मीट बनवा लिया था। मीट बनवा के तो फिर गोश्त जो है ना वो घर ले आए थे, और कुछ गोश्त जो है वो बनवा लिया था, सालन वगैरह बनवा लिया था, कुछ बांट दिया था, मतलब इसी तरह सारा हो गया था। ये गोश्त भी यहाँ पे आ चुका था, मसाले भी साफ़ कर दिए थे हम लोगों ने। हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा दौड़ें लगी हुई थी आज। तो हमारी बेबी डॉल भी यहाँ पे उसकी वो आज करवाई थी, टिंड वगैरह करवा दी थी, उसके बाल उतरवाए थे और साथ में मालिश की, फिर उसको नहलाया। वैसे तो पहले भी उसको 1-2 दफ़ा नहला दिया, लेकिन जिस दिन अकीका था ना उस दिन फिर उसके बाल उतरवाए थे, और उस दिन फिर उसका अकीका करना था। जो अज़का भाभी है ना, वो बेबी की उन्होंने मसाज की, और नहलाती भी वही है हमारे घर में। जब जब भी कहीं छोटा बच्चा आता है ना, तो अज़का भाभी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट हैं, वो वही बेबी को नहलाती हैं। क्योंकि अज़का भाभी को ना अम्मी ने बड़ा ट्रेंड किया हुआ था। अम्मी ने उनको हर मुश्किल खाने भी सिखाए हुए हैं, और इसके अलावा और भी मुश्किल काम जो होते हैं ना, वो सारे हमारी फैमिली में ना अज़का भाभी ही करती हैं। तो बस मैं ऊपर आ गई थी, फिर मैंने भी कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए जो पहनने थे अकीके पे, और अबिहा के भी कपड़े प्रेस कर दिए थे। ये जो ड्रेस मैंने लिया था ना येलो वाला, फिर मैंने यही प्रेस कर लिया था, मैंने कहा यही पहन लूँगी, और अबिहा को ये वाला पहनाया था। आपको पता गेस्ट वगैरह आए हों, घर में कोई फंक्शन हो, तो इंसान कितना रेस्टलेस हो जाता है। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा मैं बहुत रेस्टलेस हुई पड़ी हूँ, क्योंकि घर में इतना काम, फिर मेहमान, और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है फंक्शन वगैरह हो। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, सब बहुत अच्छी तरह से हो गया था, और बहुत इंजॉय किया हम सब ने मिल के। तो यहाँ पे ना फिर ये मेहमान आने से थोड़े देर पहले के क्लिप्स हैं। भाभी ने यहाँ पे बेडशीट चेंज करवा ली थी, बेबी को रेडी किया था। बेबी का ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ा खूबसूरत सा माशाल्लाह भाभी ने स्टिच करवाया था। बेबी के झूले का जो बेडशीट, उसके पिलो, और साथ में भाभी ने ना अपने बेड की बेडशीट मैचिंग जो है ना वो स्टिच करवाई थी। तो सारी चीज़ें मैचिंग मैचिंग की थी, अच्छी लग रही थी। क्योंकि आपको पता बेटियां तो वैसे ही अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, और बहुत खुशी होती है जब बेटियां इस दुनिया में आती हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, हमारे हमारी फैमिली में बेटा आए बेटी आई, हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं और बहुत खुश होते हैं अल्लाह ताला की रज़ामंदी से। क्योंकि अल्लाह ताला जिस इंसान से कहते हैं कि राज़ी होता है, अल्लाह ताला उसको बेटी अता करता है। पता नहीं ये हकीकत है कि नहीं, लेकिन ये सभी कहते हैं ऐसे। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैंने मेहंदी, हमने कहा कि भतीजी का हकीका है तो मेहंदी भी तो लगानी चाहिए ना। फिर मेरी अचानक मेहंदी पे नज़र पड़ी, भाभी की ड्रेसिंग में ना पड़ी हुई थी मेहंदी। तो फिर वहाँ से मैंने निकाली, मैंने कहा चलो मेहंदी लगाते हैं, और सही वाला हकीका जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं। फिर मैंने भी मेहंदी लगा ली, और फिर भाभी ने भी, भाभी कहती मैं भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे बेबी डॉल को पहले ये वाला ड्रेस पहना के हम लोगों ने इसकी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, क्यूट सी है, और कलर भी बहुत फेयर है, और माशाल्लाह हेल्दी भी है। साथ में मिठाइयाँ भी यहाँ पे आ चुकी थी, क्योंकि हम लोगों ने ना जो खाने का अरेंजमेंट भाई ने किया था ना, उसमें डिज़र्ट नहीं रखवाया था, क्योंकि डिज़र्ट में ना मिठाइयाँ ले आए थे, और मतलब जब गेस्ट जो है ना खाना खा के घर आएंगे ना, फिर चाय और मिठाई का अरेंज किया हुआ था। तो खाने में बिरयानी बनवाई थी, चिकन बिरयानी, और साथ में था मटन कोरमा। ये खाने का मेन जो डिशेस थी ना, ये 2 ही थी। और इसके अलावा आपको पता बाकी ये लवाजमात तो होते ही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और रायता वगैरह, सैलड वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे 2-2 किलो के भाई ना मिठाई के डब्बे ले आए थे कि सारे मेहमानों को मिठाई खिलाएंगे। इसके अलावा मोहल्ले में भी बांटने के लिए मिठाई आ गई थी, और खाना भी मोहल्ले में बांटना था। अभी जाना था हम लोगों ने उसमें हॉल छोटा सा करवाया हुआ था ना, जहाँ पे अरेंजमेंट वगैरह जो है वो की हुई थी। तो यहाँ पे आयरा की मम्मा भी मेहंदी लगवा रही हैं, हम सब ने बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई, और मैंने भी लगवाई। फिर मैंने दूसरे हाथ पे भी लगा ली थी, मैंने कहा नहीं मैं दूसरे हाथ पे भी लगाऊंगी। खुशी इतनी होती है, वैसे ही फूफियों को बड़ी खुशी होती है अपनी ना, भतीजे भतीजी बड़े अच्छे लगते हैं, और वैसे ही फूफियों की जान ही होते हैं, जो भतीजे भतीजियाँ होते हैं ना, फूफियों की बहुत जान होते हैं।
वैसे तो लोग बड़ा बदनाम करते हैं ना कि फूफी ऐसी, फूफियों की बड़ी मीम्स बनती हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। फूफियों को बहुत प्यार होता है अपने भतीजे भतीजियों से, बहुत करती हैं। ये देखिए, ये मेरी मेहंदी थी दूसरे हाथ की और अबिया ने यहाँ पे ना ख़राब कर दी थी। पल्लू लग गया था मेरा और पता नहीं क्या कहने आई थी मुझे, और थोड़ा सा ना हिल गया, वो दुपट्टा हिल गया था और सारा ख़राब हो गई मेहंदी। लेकिन शुक्र है ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी हुई थी। ये था आयरा का ड्रेस, माशाल्लाह। ये उसकी मम्मा ना पहले ही ले आई थी, मतलब आयरा जब नहीं हुई थी ना उससे पहले ही उन्होंने लेके रखा था उसका ड्रेस। ये बहुत ही प्यारा माशाल्लाह ड्रेस था, ये उसको पहनाना था गीके पे। और बस मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लेती रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी व्लॉग बना के देना था ना, शेयर करनी थी अपडेट्स। फिर टीवी लाउंज में जो है भाई ने चेयर्स वगैरह लगवा ली थी क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे ना, सोफ़े पे पूरे नहीं आने थे, इसलिए चेयर्स कुछ मंगवा ली थी कैटरिंग वगैरह, ताकि फिर जो है भाई बेचारा छोटा खुद ही काम करता रहा, बहुत काम किया उसने। और उसकी इतनी बेचारे की बस हुई पड़ी, थक गया था बहुत ज़्यादा। और दोनों तीनों भाइयों ने बहुत काम किया माशाल्लाह से। और जाहिद भाई खाने पे बैठे हुए तो उन्होंने देगे बनवाई थी और सारा दिन बेचारों का जो है ना वहीं पे गुजरा, क्योंकि उन्होंने पास बैठ के ही खाना जो है ना वो बनवाया था। तो यहाँ पे सारे गेस्ट माशाल्लाह से आ चुके थे हमारे, और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग हॉल में मेहमानों को ले गए थे, क्योंकि हॉल जो है ना भाई के घर के पास ही था, ज़्यादा दूर डिस्टेंस इतना नहीं था, 5 मिनट का ही रास्ता था। तो बस यहाँ पे हॉल में आ गए थे और बच्चे यहाँ पे खुश हो रहे थे, पिक्चर्स वगैरह बन रही थी। वैसे ही ऐसे ही माहौल हुआ था जैसे शादी वाला होता है ना, ऐसे ही बस हॉल छोटा सा ही बुक करवाया था ताकि खाना जो है ना वो तसल्ली से खा सके। फिर उन्होंने ही सर्व किया था, हॉल वालों ने ही ना, कैटरिंग सारी सर्विस उन्होंने ही दी थी, खाना क्योंकि हमारा ही था। तो यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट माशाल्लाह से आ चुके थे और बस खाना यहाँ पे लगने वाला था। जो लाहौर वाले गेस्ट थे ना वो हमारे सारे टाइम पे आ गए थे, सियालकोट वाले गेस्ट हमारे थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि दूर से आना था ना। बस वो फिर सीधे ही जो है ना वो हॉल में ही आ गए थे, यहाँ पे खाना शाना लगना था और पिक्चर्स वगैरह सेल्फियाँ वगैरह बनाई। छोटी भाभी और बेबी को भी हम लोग ले आए थे, हॉल में ही ले आए थे थोड़ी देर के लिए। और माशाल्लाह ये इतनी अच्छी बच्ची है ना, इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया और सो ही रही है। बच्चे का पेट भरा हो ना, बच्चा बिल्कुल तंग नहीं करता, सोया रहता है। तो ये भी ऐसे है माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं तंग करती, बस इसका पेट भरा हो ना, बिल्कुल नहीं भी तंग नहीं करती और सोई रहती है माशाल्लाह से। इतनी अच्छी बच्ची है। तो बस यहाँ पे फिर सारी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बना ली थी मैंने, छोटे छोटे क्लिप्स लेती रही क्योंकि आप लोगों को भी तो अपडेट्स देनी होती है ना। उसके बाद यहाँ पे खाना लगना शुरू हो गया था। नान थे खाने में, सैलड था और इसके अलावा बिरयानी, चिकन बिरयानी थी, मटन कौरमा था। और माशाल्लाह मटन कौरमा हमने काफ़ी ज़्यादा बनवाया था भाई ने, और फिर माशाल्लाह से सारा ख़त्म हो गया। तो सालन बहुत टेस्टी बना था क्योंकि ख़ुद बनवाया हो ना, और फ्रेश बकरा करवा के जब आपने, तो खाना वाकई बहुत अच्छा बनता है। तो अल्लाह ताला मेरे भाई को खुश रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे उसकी ज़िंदगी में। आप लोग भी दुआ कीजिएगा उनके लिए। और उन्होंने सबको बहुत ज़्यादा खुश किया। अच्छा, तो बस उसके बाद मेरी एक और कज़न है लाहौर में, वो जॉब करती हैं ना, वो लेक्चरर हैं माशाल्लाह, प्रोफेसर हैं। वो ना बेकिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं। वो केक बना के लेकर आई थी और ऊपर उन्होंने उन्होंने खुद केक बनाया था और ऊपर लिखा था वेलकम टू आवर वर्ल्ड। ये बेबी के लिए वो बना कर लेकर आई थी, क्योंकि कज़न्स को भी बड़ा शौक होता है ना कि जब कज़न्स के बच्चे आते हैं तो सारी कज़न्स बड़ी खुश होती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। तो फिर हम लोगों ने केक काटा था बेबी का, क्योंकि हम लोगों ने पूरे शौक पूरे किए थे। मैंने तो हर एक पार्ट आपके साथ नहीं शेयर किया, बस थोड़े थोड़े पार्ट्स ही आपके साथ शेयर किए, लेकिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। पिक्चर्स बनाई, इन्जॉय किया। और फिर घर आ गए थे ना खाना वगैरह खा के, फिर आके घर जो है ना वो केक काटा था। उसके बाद जो है पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनाई थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा फंक्शन, सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आयरा को इतने ज़्यादा गिफ्ट्स मिले, गिफ्ट्स वगैरह की मैंने वीडियोस नहीं बनाई। और भाभी के घर वाले माशाल्लाह इतने ज़्यादा गिफ्ट लेकर आए थे। वो जमुना लेकर आए थे भाभी के लिए, बच्ची के लिए मैं लेकर गई थी। फिर हर किसी ने, हर कोई लेकर आया था बेबी के लिए गिफ्ट्स, और मुँह दिखाई, ये सब कुछ तो होता ही है, आपको पता है। अच्छा, फिर उसके बाद ना खाना काफ़ी ज़्यादा बच गया था, ये मोहल्ले में बांटा जा रहा है। तो मेरे भाई बेचारे सारे बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने खाना बांटा। मेरे हस्बैंड डाल के देते जा रहे थे, मैं अपने हेल्पर को पकड़ा रही थी ना, तो वो फिर गली में उसने सारे मोहल्ले में जाके जो है ना वो खाना वो देती जा रही थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग भी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेबी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आप लोगों ने, माशाल्लाह भी कहना है। और अपना बहुत 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 सा ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अच्छा, याद आया मुझे, कल हम लोगों ने ना बिहा को घुमाने फिराने भी लेके जाना है, फिर उसके व्लॉग भी शेयर करूँगी। बिहा के चाचू की फैमिली के साथ हम लोग जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।